बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये कुंती महारानी भगवान कृष्ण से कह रही हैं, जब कृष्ण जा रहे हैं हस्तिनापुर से, तो कुंती महारानी कह रही हैं, इमे जनपदा श्रद्धा सुक्को सुपक्को सदि विरुद्धा ये धनते तब वीक्षित है। तो तब वीक्षित है का मतलब आपकी दृष्टि के द्वारा है। ये धनते का मतलब है जैसे आग में ईंधन मिले तो आग कितनी बढ़ती है, तो इसी प्रकार से सब जो है संपन्न हो रहा है और ज़्यादा मतलब जो है संपत्ति बढ़ती जा रही है। आपकी संपत्ति आपकी दृष्टि के द्वारा, तो आपकी दृष्टि के द्वारा ईंधन मिल रहा है। आग को ईंधन मिलता है तो आग बढ़ती है। आपकी दृष्टि के द्वारा ये जितनी फसलें हैं, औषधियाँ हैं और जनपद हैं, ये सब आपकी दृष्टि के द्वारा क्या हो रहे हैं और संपन्न हो रहे हैं। तो आपकी दृष्टि है एक कारण। तो भगवान की दृष्टि अगर हम अपनी तरफ खींच लें तो क्या होगा, हम सुखी हो सकते हैं। सब प्रकार की जो मतलब जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी होंगी केवल दृष्टि मात्र से। और भगवान की दृष्टि कैसे पड़ती है? भगवान की दृष्टि पड़ती है जब हम उनके नामों का कीर्तन करें, हम उनकी कथा सुने तो उनकी दृष्टि पड़ती है। उनकी दृष्टि इसलिए पड़ती है, ये सुन रहा है मेरे बारे में सुन रहा है, अच्छा, तो उनकी दृष्टि पड़ रही है। तो भक्तों की भी दृष्टि पड़ रही है, और जब भक्तों की भी दृष्टि पड़ती है तो उनके जो है सब दुख मिटते हैं और सब प्रकार की खुशियाँ, सब प्रकार की आवश्यकताएं सब मतलब प्राप्त होती हैं। तो भगवान की दृष्टि से सब कुछ प्राप्त होता है। तो मंदिर में जो भक्त लोग रहते हैं, श्रवण कीर्तन करते हैं, भगवान की दृष्टि के द्वारा उनको जो है सब कुछ प्राप्त होता है। फिर प्रभुपाद कहते हैं कि बाहर के लोग आते हैं तो मंदिर में, तो वो लोग कुछ देते नहीं हैं, है ना, कुछ देते नहीं हैं। बल्कि कुछ लोगों ने ऐसी भी शिकायत की कि भाई हम आते हैं तो लोग मांगते हैं, ये लोग मांगते हैं, ये मंदिर वाले लोग मांगते हैं, है ना। तो वो लोग समझ नहीं रहे इस बात को, शिकायत करते हैं कि मांगते हैं, लेकिन वो कहते हैं बस ये केवल मांगते हैं, ये केवल मांगते हैं। तो उनको पता भी नहीं है कि यहाँ सवेरे 8:30 से 9 बजे जो कार्यक्रम होता है उसमें कुछ भी पैसा हम नहीं मांगते, आपको फ्री में यहाँ भगवान का दर्शन होता है, भगवान की पूजा होती है, भगवान की आरती होती है, भगवान का प्रवचन होता है, कीर्तन होता है। तो इसमें कुछ भी हम पैसा नहीं मांगते, फ्री में उनको सब मिल रहा है। ये प्रवचन इतना कीमती है, करोड़ों रुपए भी कुछ नहीं है इस जो ज्ञान दिया जाता है। तो वो ये नहीं देख रहे हैं। और दूसरे मंदिरों में जाते हैं, वहाँ कुछ नहीं मिलता, वहाँ पर ऐसा ये सब ज्ञान नहीं मिलता, ये सब प्रवचन नहीं मिलता। और इतने प्रसाद की मात्रा यहाँ बांटी जाती है फ्री में, जिसका पैसा नहीं लिया जाता है, तो वो भी नहीं देखते। तो वे लोग हमारे इस्कॉन के मंदिरों में केवल यही देखते हैं कि भाई ये लोग पैसा मांग रहे हैं, ये लोग पैसा मांग रहे हैं, और कुछ नहीं देखते हैं कि बिना पैसे के कितना मिल रहा है जो दूसरे मंदिरों में कुछ नहीं मिल रहा है। इतनी प्रसाद की मात्रा बांटी जाती है कि लोग जो है मतलब खाएँ और तृप्त हों, तो वो नहीं देखते हैं कि हम मतलब कुछ नहीं ले रहे, है ना। और जो पैसा हम मांग रहे हैं तो किताबों की छपाई के लिए, जिससे कि ज्ञान अमूल्य जो ज्ञान है वो आज के समाज को प्राप्त हो। और हम पैसा मांगते हैं कि प्रसाद वितरण हम करें लोगों को, तो वो जो है भोजन नहीं है, वो प्रसाद है जो कि कर्मा फ्री, मतलब कर्म के बंधन से छूटेंगे, तो हम इसके लिए पैसा मांग रहे हैं। और वो जो है पैसे की पूर्ति भी भगवान कर रहे हैं, लेकिन अगर हम इनसे पैसा मांगते हैं तो इनकी रक्षा के लिए। अगर ये लोग पैसा नहीं देते हैं मंदिर में, भगवान की सेवा में अगर पैसा नहीं देते हैं, तो ये पैसा उनको बंधनकारी है। तो हम उनसे अगर कुछ मांगते हैं, हम कहते हैं कि भाई 10% दो, 5% दो, कुछ करो, कुछ परसेंटेज दो, तो इस तरह से इन लोगों की रक्षा होती है। तो ये लोग नहीं समझ रहे हैं। जैसे कि बच्चा होता है, चाकू लिए है, तो चाकू अगर लिए, उसके हाथ में चाकू है, तो निश्चित रूप से वो अपने को घायल करेगा, निश्चित रूप से। उसी प्रकार से इनके हाथ में जो पैसा है इसका सदुपयोग नहीं जानते हैं, तो हम इनसे अगर कुछ मांगते हैं कि भाई ये दे दो, हम उनसे मांगते हैं कि ये दे दो, है ना, तो उनकी रक्षा के लिए मांग रहे हैं, है ना। तो भगवान तो जो है सब कुछ देने वाले हैं और भगवान की द्वारा सब आपूर्ति होने वाली है। तो इतना मतलब हमारी चिंता नहीं है कि हम अगर इनसे कुछ लेते हैं तो भगवान की सेवा में लगाएंगे तो उनका जो है उसका फल उनको प्राप्त होगा। तो ऐसे मतलब दुष्ट लोग होते हैं जो केवल दोष निकालते हैं कि भाई ये इस्कॉन के मंदिरों में जो है मतलब केवल ये लोग मांगते हैं, पैसा मांगते हैं, पैसे की डिमांड करते हैं। तो इस तरह की जो बातें हैं
जो होती हैं। तो आज के लेक्चर में प्रभुपाद जो है मतलब बड़ा अच्छा उन्होंने मतलब ये शब्द बोले हैं, बहुत अच्छे शब्द बोले हैं, है ना, कि आप केवल आशीर्वाद दो हमको, हम आपको कुछ नहीं देंगे, आप आशीर्वाद दो, है ना। तो ये समझने वाली बात है कि अगर आप कुछ आते हैं, अगर यहाँ पर आते हैं तो आप कुछ सीखिए, कुछ सीखिए, हैं। अगर आपको इसमें भी संदेह होता है कि हम पैसा क्यों मांग रहे हैं, तो आप पूछें, आप पूछिए, तो हम आपको उत्तर भी देंगे। लेकिन अगर आपको केवल दोष ही देखना है और गुण कुछ देखने ही नहीं है, सुनना नहीं है, यहाँ के प्रवचन नहीं सुनना, ज्ञान नहीं प्राप्त करना है, केवल इतनी दोष देखना है कि भाई इस्कॉन के मंदिर में बस पैसा मांगते हैं, बस पैसा की डिमांड करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, केवल एक जो है ना इनकी जो है दृष्टि होती है कि दोष जो है देखना है, दोष देखना है, इस तरह से विरोध करेंगे, निंदा करेंगे और अपना जो है सर्वनाश करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो है संदेश है कि किसी भी बात में अगर आपको कुछ शंका है तो आप प्रश्न पूछिए, हमारे पास उत्तर है, और उस उत्तर से हो सकते हैं कि आप पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएं। लेकिन अगर आपको केवल दोष ही देखना है, निंदा ही करना है, विरोध ही करना है, तो आप नरक में अपना रास्ता बना रहे हैं, नरक में जाने का रास्ता बना रहे हैं और कोई फ़ायदा नहीं है। ये सबसे बड़ा जो हित है ये हरे कृष्ण आंदोलन के द्वारा समाज के लिए जो किया जा रहा है, इसको ना देख करके कि हम हरे नाम का प्रचार कर रहे हैं और हरे नाम के प्रचार में अपने जीवन को समर्पित कर रहे हैं, और ऐसे भक्तों की जो है आप निंदा करते हैं, तो सबसे बड़ा जो है ये दोष हो रहा है। तो इसलिए बहुत जो है सावधानीपूर्वक मंदिर में आना चाहिए। जिस मंदिर में जो भक्त रहते हैं और हरि नाम का प्रचार करते हैं और श्रवण कीर्तन में लगे रहते हैं, तो ऐसे मंदिर में आकर के लोग जो है ऐसी बातें ना करें, ऐसी बातें ना सोचें। तो हमारी ये जो है चेतावनी भी है और हमारी ये प्रार्थना भी है। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री हरिवार की जय, सत्यवतराम प्रभु जी की जय।